दिखाई देगी। यहाँ हम एसएसओ से लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी। अभी प्रशिक्षण के लिए मैं टेस्ट वाले सर्वर पर कर रही हूँ, तो सिमिलर ही स्क्रीन आपको एसएसओ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपना एसएसओ आईडी डालेंगे और पासवर्ड, हम उसको एंटर कर देते हैं। अब देखो बढ़िया है। अब देखो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको जितने भी ऐप्स कंसर्न्ड है वो दिखेंगे। तो राज सिम्स ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वहां हमें क्लिक करना है। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो ये सर्च बार में हमें RAJSIMS टाइप करना है। सर्च करने पर ये ब्लू वाला आइकन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करके अंदर जाना है। क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके से जो भी हमसे मैप्ड होंगे डिपार्टमेंट्स वो दिखाई देंगे। तो जनरली स्कूल में अगर हो सकता है कि ये दो हमें दिखाई दें, एक तो MDM जो PM पोषण है और एक उड़ान स्कीम के लिए। तो अभी हम PM पोषण का कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये होम स्क्रीन है। तो हमें जैसा कि हमने अभी PPT में देखा, हमें ओपनिंग स्टॉक का इंद्राज करना है, तो सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं। तो राइट में आप देख सकते हैं सेटिंग के आइकन पर हमें IM और SCMS दो मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। तो IM मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें मेन्यूज ड्रॉ हो जाएंगे। पहला जो मेन्यू है इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, उसके क्लिक पर हमें फर्दर फॉर्म्स दिखाई देंगे। ओपनिंग बैलेंस का इंद्राज करने के लिए ऐड ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज हमने अभी XYZ स्कूल से लॉगिन करा है, तो वो अपने आप ही ऑफिस लोकेशन में वो फील्ड आ जाएगा। जो प्रोडक्ट ग्रुप है वो भी फील्ड आ जाएगा। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस प्रोडक्ट के लिए ओपनिंग बैलेंस का इंद्राज कर रहे हैं। तो सपोज हमने राइस लिया, आप देख सकते हैं कि अपने आप ही क्वांटिटी भरी हुई आ जाएगी। यहाँ पर आप ओपनिंग क्वांटिटी को डालेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है। सपोज 80 किलो है या 80.5 किलो है, तो आप 80.50 ऐसा लिखेंगे और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपसे दोबारा पूछेगा कंफर्मेशन पॉपअप में कि क्या आप श्योर हैं। अगर आप श्योर हैं तो ओके करें, अगर नहीं है, आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो आप उसको कैंसिल करके फिर से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राइस की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हम ओपनिंग बैलेंस की लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये कई बार इश्यू आता है स्कूल को कि हो नहीं पा रही है, तो जैसे कि राइस की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है तो वो करने नहीं देगा। अब हम वीट की एंट्री करके देखते हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि पूरे स्कूल की ओपनिंग बैलेंस की एंट्री होती है, यानी कि जो भी बेनिफिशियरी ग्रुप्स इसमें आते हैं उन सबका सम्मिलित जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही डलता है। तो ये आप डालेंगे और सेव करेंगे। सिमिलर तरीके से कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एंट्री सेव तो हो चुकी है, लेकिन अभी इसका स्टेटस ड्राफ्ट है। ये देखिए, हम बैक टू लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि एंट्री अभी ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट में जब तक एंट्री रहेगी वो स्टॉक में ऐड नहीं होगा, तो हम इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले अप्रूव करना होगा। उसके लिए एक्शन के अंदर इस एडिट के बटन पर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी वैल्यू सही है, तो आप अप्रूव पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद ये फिर से हमें पूछेगा, हमें अगर कोई रिमार्क डालना है तो आप जो भी आपको सही लगे आप रिमार्क डाल सकते हैं। उसके बाद अप्रूव पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्टेटस अप्रूव हो चुका है, जिसे हम बैक टू लिस्ट जाकर फिर से देख सकते हैं। क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वीट का ओपनिंग बैलेंस अप्रूव हो चुका है।
इसको देखने के लिए अब देखना। हम स्टॉक लेजर में जाएंगे और व्यू करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वीट के अगेंस्ट जो अभी हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था वो रिफ्लेक्ट हो गया है, और राइस के लिए जो पहले से था। तो आप जो भी ओपनिंग बैलेंस डालें उसको चेक करने के लिए आप स्टॉक लेजर रिपोर्ट में जा सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस डालने की प्रक्रिया खत्म हुई। अगर हम इस ओपनिंग बैलेंस को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमने कोई गलती कर दी या फिर गलत प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो उसके लिए हमारे पास एक यूटिलिटी है। तो जैसे कि वीट का हमने अभी डाला था, सपोज 45.8 नहीं 48.5 डालना था, तो हम इस आइकन पर सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। ओपनिंग बैलेंस लिस्ट में जाकर सेंड रिक्वेस्ट बटन के क्लिक पर हम इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आप सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें सारे निर्देश दिए गए हैं, आपको कैसे करना है, क्या करना है। ये पढ़ लेने के बाद आप आगे जाएंगे। तो अब आपको सेलेक्ट करना है, ये मॉडिफाइड ओपनिंग क्वांटिटी है, यानी कि जो आपने डाला था वो ये है लेफ्ट में और राइट में, और यहाँ पर जो आपको सही करना है, तो यहाँ आप अपना सही अमाउंट डालें और सेंड रिक्वेस्ट बटन पर फिर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको मैसेज शो होगा, रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। ये रिक्वेस्ट एमडीएम के हेड ऑफिस पर जाती है, वहां वो डिसीजन लेते हैं कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अभी जैसे हमने वेट की एंट्री करी थी रिक्वेस्ट, तो हम जब अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, इसलिए आपको कोई भी बटन अभी यहाँ दिखाई नहीं देगा। जब तक हम इस रिक्वेस्ट के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी हम एमडीएम हेड ऑफिस से अप्रूव करवाते हैं इसको रिक्वेस्ट। तब तक हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। अगला प्रोसेस है XYZ स्कूल। अगला प्रोसेस है मैनुअल स्टॉक इनवर्ट, यानी कि हम अगर स्कूल में स्टॉक ऐड होता है किसी भी तरीके से, उसके 3 तरीके हो सकते हैं। तो हम मैनुअल स्टॉक इनवर्ट पर क्लिक करके ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई है। तो जब तक आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होती है आप किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं स्टॉक। तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस करवाते हैं। तो ऐड ओपनिंग बैलेंस पर हम गए लिस्ट में, और ये देख सकते हैं कि आपका हो चुका है क्योंकि आपको बटन दिख रहा है, यानी कि आपका ये आप देख सकते हैं अपडेटेड क्वांटिटी आ गई है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट अपडेट हो चुकी है, अप्रूव। अब हम मैनुअल स्टॉक इनवर्ट पर जाएंगे। ठीक है, अब हम स्कूल का पहला काम है ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करना। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर ली, यानी कि स्कूल के पास स्टॉक अवेलेबल हो गया है उनके लेजर में। अब स्कूल का जो डेली का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हम आपको दिखाएंगे। तो SCMS मॉड्यूल के अंदर हमें जाना है, लेफ्ट में सेल्स मैनेजमेंट के अंदर एड डिस्ट्रीब्यूशन पर जाना है। एड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके हैं करने के। एक तो आपकी जो डेट होगी वो बाय डिफॉल्ट जो भी जिस 1 अप्रैल से शुरू होता है ये, तो 1 अप्रैल की एंट्री कर लेने के बाद जो नेक्स्ट डेट होगी वो अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो नया रिकॉर्ड अपने आप 2 अप्रैल से शुरू होगा। अगर आप 2 अप्रैल को एंट्री करना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, और अगर उस दिन किसी कारण से कंजम्पशन नहीं हुआ था तो हम 0 कंजम्पशन को लेंगे। तो पहले हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि हमने अभी वीट डाला था तो हम वीट सेलेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि XYZ स्कूल में बेनिफिशियरी ग्रुप सिर्फ प्राइमरी दिख रहा है, इसका मतलब ये एक प्राइमरी स्कूल ही है, यहाँ पर एक ही बेनिफिशियरी ग्रुप है, तो हमें वो ही दिखाई देगा। यहाँ आप चेक बॉक्स को क्लिक करें, सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बैच अपने आप पॉपुलेट होकर आ जाएगा। आपको आपकी अवेलेबल क्वांटिटी भी वो दिखा देंगे। अब हम यहाँ पर बेनिफिशियरी की संख्या डालेंगे, यानी कि 2 अप्रैल को कितने बच्चों ने कंजम्पशन किया था खाद्यान्न का। यहाँ हम वैल्यू डालेंगे, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए,
और डेसिमल में भी ये वैल्यू नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं कि उसके हिसाब से अपने आप ही वैल्यू ऑटो कैलकुलेट होकर आ गई खाद्यान्न की। अब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे वापस पूछेगा कि क्या आप 2 तारीख की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप ओके पर क्लिक करें अगर आप संतुष्ट हैं। ये सिस्टम से क्या है, कोई सेटिंग करता है तो जो सेव का दिख नहीं रहा। अब बैक टू लिस्ट जाके हम देख सकते हैं कि 2 अप्रैल की एंट्री हो चुकी है। इसी प्रकार से मैं आपको जीरो कंजम्पशन की एंट्री भी दिखा देती हूँ। तो ऐड रिकॉर्ड करें। अब आप देख सकते हैं डेट अपने आप ही अगली तारीख आ गई। इस तारीख किसी वजह से अगर कंजम्पशन नहीं हो पाया तो हम यहाँ पर जीरो कंजम्पशन फॉर दिस डे पर ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर रीजन का एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें अलग अलग रीजंस होंगे कि किस वजह से इस दिन कंजम्पशन नहीं हुआ, जैसे कि छुट्टी थी या फिर जो भी अन्य रीजन है आपके। तो सपोज हम हॉलीडे ले लेते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। अगेन वो आपसे पूछेगा कंफर्मेशन में कि क्या आप 3 अप्रैल की एंट्री करना चाहते हैं। आप ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो अगली डेट आ गई है, यानी कि हमारी 3 तारीख की एंट्री सेव हो चुकी है। अब हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये हम देख सकते हैं कि हमने हॉलीडे सेलेक्ट किया था और रीजन में वो आ गया है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमने कोई गलती कर दी, सपोज 2 तारीख को जो हमने एंट्री करी थी वीट की, उसमें हमें बच्चे की संख्या चेंज करनी थी, तो हम सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अगेन एक पॉपअप खुलेगा सेंड रिक्वेस्ट पर, जिसमें आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग डिटेल तो फर्स्ट वाली टेबल में आ जाएंगी और अब जो आपको मॉडिफाई करना है वो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है अलग तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों की संख्या चेंज करनी है तो आप वो कर सकते हैं। उस हिसाब से इशूड क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। ये दोनों हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा 2 तारीख को किसी कारणवश खाना नहीं बना था पर एंट्री कर दी गई है तो हम यहाँ पर जीरो कंजम्पशन भी ले सकते हैं। जीरो कंजम्पशन लेने पर जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो वापस ऐड हो जाएगा और रीजन में हम जो भी रीजन लेना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर राइस लिया और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी 10 डाला, सेंड रिक्वेस्ट कर दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करना जरूरी होता है, ये चेक बॉक्स पर। तो आप सेलेक्ट करें। हमने यहाँ पर वीट की जगह राइस ले लिया, बाकी सब सेम रखा है। अब हम सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद सिमिलर तरीके से जब तक आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो जाती है तब तक वो हम कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बटन नहीं आ रहा है। अब हम इसको लेजर में एक बार देखेंगे, इसकी जो ट्रांजैक्शन हमने करी है। उसके लिए हमें IM में जाना पड़ेगा फिर से। IM मॉड्यूल में रिपोर्ट्स के अंदर जाकर हम स्टॉक लेजर सेलेक्ट करेंगे, तब हमें ये रिपोर्ट दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने वीट की एंट्री करी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीट की एंट्री अप्रैल की मंथ की थी। अब अप्रैल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटवर्ड हुआ था। अब रिक्वेस्ट जब अप्रूव होगी तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी और राइस से माइनस हो जाएगी। तो जैसा कि अभी हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है MDM हेड ऑफिस से, तो हम एक बार इसको रीलोड करेंगे। तो हम इसको एक बार दोबारा से ही खोल लेते हैं ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे। व्यू करेंगे, हम बीट पे जाएंगे, अप्रैल के अंदर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि वो जो आउटवर्ड था वो हमने चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट लेजर पर देख सकते हैं। अब हम आते हैं मैनुअल स्टॉक इन्वर्ट पे। मैनुअल स्टॉक इन्वर्ट हमें IM मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। इसके अंदर हम ये करते हैं कि स्कूल को जिस भी प्रकार से स्टॉक अवेलेबल हुआ ओपनिंग बैलेंस के अलावा, उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। वो 3 तरीके का हो सकता है।
अगर उन्हें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिला तो वो हो सकता है, दूसरा कोई डोनेशन या भामाशाह के थ्रू मिला वो हो सकता है, या तीसरा किसी राशन दुकान या अन्य तरीके से आपने उधार लिया हो वो हो सकता है। तो हम इस पेज पर ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड करके जो हमें दिख रहा है ऐसा फॉर्म दिखेगा। सबसे पहले आता है इनवर्ट टाइप, जो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हो सकते हैं। राशन दुकान से आपने उधार लिया, डायरेक्ट सप्लाई यानी कि जो गवर्नमेंट से आता है, और डोनेशन जो भामाशाह होता है वो। तो हम सपोज राशन दुकान सेलेक्ट करते हैं। राशन दुकान सेलेक्ट करने पर अपने आप ही सप्लायर में वो फेच हो जाएगा। ऑफिस टाइप स्कूल आ जाएगा, जो आपका होता है स्कूल। यहाँ पर स्कूल का नाम ऑफिस नेम में आ जाएगा। सारी डिटेल्स अपने आप जो फेच होती हैं आ जाएंगी। स्टॉक रिसीविंग डेट आपको वो होती है जिसमें स्टॉक रिसीव होता है। तो अभी हम 1 अप्रैल लेके चल लेते हैं। सप्लाई चालान नंबर, जिस भी जो आपको रसीद का नंबर होता है वो यहाँ पर एंटर करना होता है। अगर आपके पास वो नहीं होता है तो जिस नंबर से आप रजिस्टर में एंट्री करते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। तो हम ऊपर सप्लाई चालान डेट जो होती है वो स्टॉक रिसीविंग डेट से पहले की होती है या उस तक होती है, तो हम एक तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रिमार्क वाले कॉलम में हमें राशन दुकान जो होती है उसका नाम लिखना होता है, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, या फिर और किसी सोर्स से अगर अदर्स है तो आप जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप एक बार यहाँ लिख दें, नाम या फिर कोई नंबर या जो भी है। ये एंट्री कर लेने के बाद हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स भरनी होती हैं। तो प्रोडक्ट में आप सेलेक्ट करें कौन सा वाला प्रोडक्ट है आपका। तो हम सपोज यहाँ पर वीट की एंट्री करते हैं। वीट सेलेक्ट करने पर यहाँ पे हम पैकेजिंग में सेलेक्ट करेंगे, और अब कितनी क्वांटिटी आपने राशन दुकान से रिसीव करी है। सपोज आपने 16 किलो रिसीव करी है, तो 16 डालेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एंट्री ड्राफ्ट में सेव हुई है। इसको अप्रूव करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो अप्रूव करेंगे। एक स्पेशल मेंशन है कि जब भी ये रिसीव होता है स्टॉक, उसी तारीख को आप एंट्री करें, क्योंकि तब से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टॉक अवेलेबल हो पाएगा। तो डेट्स का आप स्पेसिफिक ध्यान दें थोड़ा। अप्रूव करेंगे। यहाँ पर आप कोई रिमार्क डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, और अप्रूव पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव्ड हो गया है, यानी कि राशन दुकान से 1 तारीख में जो भी 16 किलो दिया था वो मेरे स्टॉक में ऐड हो चुका है। तो हम इसको वापस से रिपोर्ट्स में जाकर स्टॉक लेजर में देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 1 अप्रैल में ये एंट्री करी थी, तो वीट की एंट्री मैंने करी थी। तो आप देख सकते हैं अप्रैल की डेट में तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले हमने 10 केजी कर रखा था, उसके साथ 16 ऐड होके 26 किलो आ चुका है यहाँ पर। हमारे पास एक प्रोविजन और होता है इसमें मैनुअल स्टॉक इनवर्ट में। तो जैसे कि आपने राशन दुकान से ऐड करा, अब हमें हो सकता है कि जब हमारे पास स्टॉक वापस आ जाए तो हमें उन्हें वापस देना हो, या फिर हो सकता है कि हमने गलत एंट्री कर दी तो हमें कैंसिल करना हो। तो दोनों ही प्रोविजन हम कर सकते हैं। कैंसिल का प्रोविजन तीनों इनवर्ट टाइप में होता है। रिटर्न का मैं अभी बता देती हूँ राशन दुकान में। तो यहाँ आप एक्शंस के अंदर आइकन देखेंगे, उसके ऊपर माउस ले जाने पर आप देख सकते हैं वो क्या करते हैं। तो जैसे ये रिटर्न है तो मैं रिटर्न पर क्लिक करती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि नाम जो हमने डाला था राशन का रिमार्क में वो आ गया। तो राशन शॉप पर कब आपने रिसीव करा था वो आ गया, किस डेट को आप रिटर्न करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो सपोज आपको अभी तो हम 1 अप्रैल ले लेते हैं। जिस भी डेट को आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट को वो स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो हम बाद की भी डेट ले सकते हैं, सपोज हमने 4 अप्रैल ली। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो मैनुअल स्टॉक में जो आपने रिटर्न डेट डाली है वही रिटर्न डेट आप यहाँ पे मेंशन करें, नहीं तो ये सिस्टम आपका करंट डेट में माइनस कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग वहां पे वो डेट दिखाते हैं। तो जिस दिन में रिसीव हुआ है उसी दिन वो माइनस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आप ये जो डेट ले रहे हैं रिटर्न डेट, उसका केयरफुली ध्यान रखें। डेट फिल कर देने के बाद रिटर्न बटन पर क्लिक करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न हो गया है। बचे हुए 2 इन्वर्ट टाइप में आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट सप्लाई रिसीव, यानी कि वो राजस्थान फूड एंड सिविल यानी कि वो हाँ, डायरेक्ट सप्लाई रिसीव सेलेक्ट करने पर हम देख सकते हैं कि राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट आ गया। फिर हम सिमिलर तरीके से डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट का आप खास ख्याल रखें, वो करंट डेट अभी आपको डिफॉल्ट में दिखती है, लेकिन आपको जो भी डेट में एक्चुअल काम हुआ है वो सेलेक्ट करनी है। वापस से आप सप्लाई चालान नंबर और डेट उसी तरीके से फिल करेंगे। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं। इस केस में रिमार्क मैंडेटरी नहीं होता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। पैकेजिंग उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 15 किलो डालकर हमने सेव किया। तो आप देख सकते हैं ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट एंट्री को हम अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करते ही ये जो 15 किलो है वो हमारे लेजर में अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से मैं तीसरा इन्वर्ट टाइप बताती हूँ आपको। तीसरा इन्वर्ट टाइप होता है डोनेशन, यानी कि किसी से भामाशाह या डोनर ने डोनेट करा था, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसकी भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज 1 मई को हुआ था। सप्लाई चालान नंबर हम डालेंगे। जो भी आप एंट्री करते हैं जिस नंबर से, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। डेट सेलेक्ट करेंगे और डोनर का नाम लिख देंगे हम यहाँ। तो 1 मई को 40 किलो डोनर 3 ने हमें डोनेट करा। ड्राफ्ट में होते हुए एंट्री हम एडिट कर सकते हैं। तो अप्रूव कर देने के बाद वो एंट्री अगर हमें चेंज करनी है, सपोज ऐसा होता है कि डोनर ने हमें बोला था कि वो 1 मई को हमें देंगे, पर वो किसी कारणवश नहीं दे पाए, पर हमने एंट्री कर ली, तो अब हमें इसे कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें ये क्रॉस का आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि क्या आप कैंसिल करना चाहते हैं। अगर आप सही में करना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही ये कैंसिल स्टेटस आ जाएगा और जो ऐड हुआ था वो हम वापस से स्टॉक से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिशनल स्टॉक जो है वो मैनुअल स्टॉक इन्वर्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अब स्कूल में स्टॉक इन्वर्ट करने का या आउट करने का एक और तरीका होता है, जिसे हम स्टॉक मूवमेंट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए हमें IM मॉड्यूल में ही स्टॉक मूवमेंट पर जाना है। स्टॉक मूवमेंट में हम देख सकते हैं कि हमें ये 5 फॉर्म्स दिखेंगे। सबसे पहले हमें स्टॉक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगानी होती है, यानी कि एक स्कूल दूसरे स्कूल या पंचायत या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो हम स्टॉक ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें मैं आपको 2 स्कूल्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो मैं वो दिखा देती हूँ इस पर। IM मॉड्यूल के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक मूवमेंट के अंदर स्टॉक ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यहाँ आप सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट रेंज करके एक दिख रहा है हमें। इसका मतलब होता है कि आप कौन से स्कूल जो किसके अंदर आते हैं उससे मंगाना चाहते हैं। सपोज आपने ब्लॉक सेलेक्ट किया, यानी कि इस ब्लॉक के सारे ही स्कूल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आप जिस स्कूल से मंगाना चाहते हैं आप वो टाइप करें तो वो आ जाएगा। किस तारीख को आप स्टॉक मूवमेंट करना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो सपोज मैंने 8 अप्रैल सेलेक्ट किया। प्रोडक्ट ग्रुप आप सेलेक्ट करें और जो भी प्रोडक्ट आप मंगाना चाहते हैं वो भी सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप कितनी क्वांटिटी मंगाना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 12 लिखा हमने और सेव करा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी ड्राफ्ट में एंट्री एक सेव हो गई है। इसे हम एडिट करेंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे।
सबमिट करने के बाद ये जो एंट्री है वो सामने वाले स्कूल के पास जा चुकी है जिससे इन्होंने रिक्वेस्ट करा है, जो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट फ्रॉम में दिखता है। अब हमें उस स्कूल से मतलब रिक्वेस्ट फ्रॉम का मतलब होता है जो हम खुद हैं और किसने किस स्कूल को लगाई है, किस स्कूल से रिक्वेस्ट करा आपने वो 2 में दिखेगा। तो अब हमें 2 वाले स्कूल के पास ये एंट्री आ चुकी है रिक्वेस्ट करते हुए। हम उस स्कूल पर जाएंगे जिससे रिक्वेस्ट किया गया है। यहाँ भी आईएम के अंदर स्टॉक मूवमेंट, स्टॉक ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यहाँ आप देख सकते हैं माई रिक्वेस्ट और रिसीव रिक्वेस्ट 2 टैब्स हैं। तो इस रेडियो बटन पर हम क्लिक करेंगे रिसीव रिक्वेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि ABCD स्कूल ने 8 अप्रैल को हमसे रिक्वेस्ट करी है। तो एक्शन पर जाएंगे, एडिट। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो क्या आप देख सकते हैं, तो हम अगर ये स्कूल देना चाहता है तो इसे अप्रूव करें। यहाँ पर आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अप्रूव के बटन पर ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई। अब वो रिक्वेस्ट आगे वाले प्रोसेस में चली गई जो होता है ट्रांसफर आउट। ट्रांसफर आउट प्रोसेस में जाने के लिए यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर आउट पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 8 अप्रैल वाली रिक्वेस्ट आ चुकी है जो कि स्कूल ने अप्रूव तो कर दी है पर अभी स्टॉक माइनस नहीं हुआ है। वो करने के लिए एक्शंस के अंदर एडिट पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड आ गई हैं, कब मांगा था, किस स्कूल ने मांगा था, कितनी क्वांटिटी रिक्वेस्ट करी थी। यहाँ आप जब भी माइनस कर रहे हैं वो डेट सिलेक्ट करें। ट्रांसफर आउट डेट जो स्टॉक मूवमेंट, जो स्टॉक ट्रांसफर रिक्वेस्ट होती है उसके बाद से ही आती है। तो आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल से लेके करंट डेट तक ही वो आ सकती है। तो सपोज हमने 9 अप्रैल को ट्रांसफर आउट करा, तो 9 सेलेक्ट करके हमने सेव पर क्लिक करा। अब आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट एंट्री बन चुकी है। एडिट पर जाएं, यहाँ आप अपनी सारी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, कब आपने क्या किया था। ये सब देख लेने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो अप्रूव पर क्लिक करें। ये एंट्री कर देने के बाद ये जो अमाउंट था 12 kg का, वो जो करंट स्कूल है XYZ स्कूल उससे कम हो जाएगा। अब हमें उस स्कूल पे जिसने रिक्वेस्ट लगाई थी उस स्कूल से लॉगिन करना है, अमाउंट को एक्सेप्ट करना है। तो हम उस स्कूल पर जाएंगे, ABCD स्कूल पर। ABCD स्कूल पर जाने के बाद उसी प्रक्रिया को दोहराएं। IM मॉड्यूल के अंदर स्टॉक मूवमेंट पर जाएं और अब की बार हमें ट्रांसफर इन जो कि रिसीव करने वाला होता है उस पर क्लिक करना है। ट्रांसफर इन में जाते से आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल वाली एंट्री आ चुकी है। अभी हमने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है इसलिए स्टेटस अभी हमें ब्लैंक दिखेगा। एक्शंस के अंदर एडिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कब आपने स्टॉक मूवमेंट स्टार्ट किया था, कब ट्रांसफर आउट हुआ था और बाकी की डिटेल्स आप नीचे स्टॉक मूवमेंट हिस्ट्री टेबल में देख सकते हैं। अब अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो हम यहाँ पर हमारी डेट सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर इन की डेट, ट्रांसफर आउट की डेट से लेकर करंट डेट तक आती है। तो जैसे कि 9 अप्रैल हमारी ट्रांसफर आउट डेट थी तो 9 से लेकर 23 अगस्त तक की डेट आएगी। तो सपोज हमने 10 तारीख डाली ट्रांसफर इन में। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपको सेलेक्ट करना है, रिसीव करना है, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर चेकबॉक्स क्लिक करा और सेव बटन पर हमने क्लिक करा। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर इन हो चुका है। यहाँ पर फिल्टर में आप स्टेटस पर जाकर अप्रूव सेलेक्ट करें और अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल वाली एंट्री हमने सेव कर दी थी और ये अप्रूव्ड है। इसका मतलब जो स्कूल ने रिक्वेस्ट करी थी वो उसके पास आ चुकी है। अब कुछ समय बाद हो सकता है स्कूल के पास फंड आ जाए और वो जो उधार लिया था वो वापस देना चाहे। वापस देने के लिए हमें प्रक्रिया यहीं से शुरू करनी है, ट्रांसफर इन के फॉर्म से। तो ट्रांसफर इन में अप्रूव में जाकर जब हम ये देखेंगे तो अगर हमारे पास स्टॉक अभी एग्जिस्ट कर रहा है और हमें रिटर्न करना बाकी है तो हम ये देख सकते हैं कि रिटर्न आउट का एक बटन दिखेगा हमें। रिटर्न आउट के बटन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अब सारी डिटेल फिर से आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपने रिसीव करी थी और फिर आपने एक्सेप्ट करी थी वो ही वैल्यू यहाँ फिल्ड आ जाएगी। वो आप एंटर करी हुई देख सकते हैं और फिर से सेव पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं एक ड्राफ्ट एंट्री बनी है। अगर आप संतुष्ट हैं तो अप्रूव पर क्लिक करें।
अप्रूव पर क्लिक करने के बाद रिटर्न आउट की प्रक्रिया हो चुकी है। तो रिटर्न आउट में हम जाकर स्टेटस सेलेक्ट करेंगे फिल्टर में और अप्रूव सेलेक्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने डेट 23 अगस्त में करा था, तो ये आउट हो चुका है 12 किलो। अब जिस स्कूल को हमने वापस से दे दिया है उस स्कूल को इसे एक्सेप्ट भी करना होगा। तो हम उस स्कूल से वापस से लॉगिन करेंगे XYZ स्कूल से। प्रक्रिया दोहराएंगे IM में जाकर स्टॉक मूवमेंट में। अब हमें रिटर्न इन पर क्लिक करना है। रिटर्न इन में हम देख सकते हैं जो 8 अप्रैल वाली थी, जो 23 अगस्त को रिटर्न आउट हुई थी, वो वाली रो हमें दिखाई देगी। हम एक्शंस में एडिट बटन पर जाएंगे और हम देख सकते हैं कि 12 किलो ही हमें रिसीव हो रही है। हम यहाँ पर डेट डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सेलेक्ट करा, डेट शो हुई थी। अभी हम देख सकते हैं रिटर्न इन नंबर शो नहीं हो रहा है। जब एंट्री एक बार ड्राफ्ट में आ जाती है और सेव हो जाती है तो वो भी दिख जाता है। सेव पर क्लिक करें, वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर। अगर आप संतुष्ट हैं तो ओके पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि अप्रूव हो चुकी है आपकी और ट्रांसफर इन नंबर भी जनरेट हो चुका है। इस तरीके से जो 12 किलो का स्टॉक है वो वापस से स्कूल में ऐड हो चुका है। तो ये हम लेजर में देख सकते हैं। उसके लिए हमें स्टॉक लेजर में जाना है, IM की रिपोर्ट्स में, और व्यू पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं राइस में हमने अप्रैल की डेट में आउट करा था। ये देखिए 12 किलो, क्योंकि ट्रांसफर आउट की डेट 9 अप्रैल थी, तो 9 अप्रैल में 12 किलो आउट हो गया। अब हम देखेंगे अगस्त की डेट में। अगस्त के महीने में 23 अगस्त को मैंने 12 किलो रिसीव करा, तो हमें ये इनवर्ड में आज की डेट में दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टॉक लेजर में पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई कर सकते हैं। स्टॉक से संबंधित जो जानकारी थी वो हमने 3 फॉर्म्स में, 3 प्रोसेसेस में देखी है। पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा जो स्टॉक मूवमेंट था, और तीसरा ये मैनुअल स्टॉक इनवर्ड। आउट करने के लिए हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, जहां पे आप डेली कंजम्पशन की एंट्री कर सकते हैं, और इन सभी एंट्रीज को वेरीफाई करने के लिए आप स्टॉक लेजर को यूज कर सकते हैं। बाकी एज अ जनरल प्रिकॉशन हमें सारी डेट्स का ध्यान रखना है, कब हमने इन करी है, कब हमने आउट करी है, कब रिटर्न करा है, कब रिटर्न रिसीव करा है। इन डेट से स्टॉक में फर्क पड़ता है, तो अगर आप गलत डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो सब कुछ सही करते हुए भी आपको लेजर में वो एंट्री नहीं दिख पाएगी, और या फिर हो सकता है कभी माइनस में दिखे। तो आप डेट का